Hello everyone, welcome to Finance by Avisha and Arpita. In today's video, we learn about the PE ratio. These are the few questions that will be solved in the course of today's video. PE ratio क्या होता है, हम यूज़ कैसे करते हैं PE ratio का, और उसके benefits क्या होते हैं. First, the question is how do we analyze the PE ratio? PE रेशो से हमें पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. इससे हमें कंपनी के स्टॉक का फ्यूचर प्राइस टारगेट पता चलता है थ्रू द PE मेथड वैल्यूएशन, और ये हमें आइडिया देता है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री परफॉर्मेंस. PE रेशो हम प्राइस टू अर्निंग रेशो भी बोलते हैं, और ये एक्स टाइम्स में होता है. इसे हम प्रीमियम भी बोलते हैं. इट इज़ इन द मल्टीपल्स, तो इसे हम प्रीमियम बोलते हैं. वेन एवर वी बाय अ शेयर यू कैन पे अ प्रीमियम टू बाय द शेयर. दिस प्रीमियम इज़ कॉल्ड द PE रेशो. जब आप ये शेयर खरीदते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है उस शेयर को ख़रीदने के लिए. इस प्रीमियम को हम PE रेशो बोलते हैं. मान लो कि एक 100 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी है और उसका PE रेशो 12 है, तो आपको 12 टाइम्स पे करना पड़ेगा टू बाय दैट कंपनी. तो आपको 12,000 करोड़ पे करने पड़ेंगे टू बाय दैट कंपनी. फंडामेंटल एनालिसिस में वी डू नॉट जज द करंट प्राइस ऑफ द शेयर, वी जज द PE रेशो. जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को देखते नहीं हैं, और हम जज करते हैं उसे PE रेशो से और डिसाइड करते हैं कि शेयर का प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द PE रेशो, द प्राइस टू अर्निंग रेशो. इट इज़ प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, and we calculate earning per share, that comes out to be net profit divided by share outstanding, and price of the share is equal to the current market price. जो हम earning per share की बात कर रहे हैं, ये हमें 3 तरीके से अवेलेबल होता है. यू कैन सी इट ऑन द मनी कंट्रोल वेबसाइट. ईयरली रिज़ल्ट्स में आपको ईयरली EPS मिल जाता है. क्वार्टरली रिज़ल्ट्स में आपको क्वार्टरली EPS मिल जाता है. और एक होता है TTM, दैट इज़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स. सो इट इज़ प्रीवियस 12 मंथ्स का अर्निंग पर शेयर. नाउ लेट्स कैलकुलेट अ फ्यू ऑफ देम. You can keep this in the mind. If the stock PE is less than sector PE, तो वो undervalued है. इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल इतना नहीं है एज पर द एनालिस्ट. इसकी इंटरप्रिटेशन आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो. और अगर स्टॉक का PE ज़्यादा है सेक्टर के PE से, तो प्रोजेक्शन फॉर द अर्निंग फॉर 1 or 2 years ये ज़्यादा है, और इन्वेस्टर इज़ विलिंग टू पे मोर फॉर दैट शेयर, तो वो ओवर वैल्यूड होगा. नाउ लेट्स सी द मनी कंट्रोल वेबसाइट. we'll go on the money control website and we can find for taking example Tata Motors. टाटा मोटर्स का देखते हैं. सो प्राइस ऑफ टाटा मोटर्स शेयर इज़ 298.05. ये हमारा
प्राइस ऑफ द शेयर है तो हम लिखेंगे 298.05 और हम इसको डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा TTM। अर्निंग पर शेयर इज़ नॉट अवेलेबल, सो लेट्स डू फॉर another company. Let's see, Tata Hero Motocorp. Consider this company. The share price of the company is the share price of the company is 2823.70 and earning per share is this. Earning per share is TTM EPS 132.22. That comes out to be, we'll use the calculator, 2823.70 divided by 132.22. This comes out to be 21.35. Now you can see the sector PE ratio is 19.60. We have done the calculation above also. So the sector here, the PE of the stock is more than the sector PE, so it is overvalued. Let's see another example. Let's consider Reliance Industry. Reliance Industries. So the price of Reliance Industry is, here you can see, 1901.15 and the earning per share EPS TTM is 65.55. So it comes out to be 65.55. It comes out to be 29.003, and we can compare it with the sector PE, that is 39.08. So Reliance Industry share is undervalued. This is how we calculate the PE ratio. If you have any doubts, you can comment down below and ask your queries in the comment section. You can also share it with your friends who want to learn the fundamental analysis and subscribe to this channel. Thanks for watching. Bye bye.